रहता है पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोई भी सिंगिंग क्लासेस यहाँ पे नहीं होने वाली है, घबराना मत मेरी सिंगिंग देख के। बस पता नहीं क्यों मैं ये सॉन्ग सुबह से गुनगुना रही थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे आप सब लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप सब लोग भी मेरी तरह पॉजिटिव हो जाओ थोड़े। ये सॉन्ग सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मे भी आपको भी अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और किसी को अगर बुरा लगा तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी सिंगर नहीं हूँ। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमने बहुत सारी बातें की लास्ट वीडियोस में, मेडिटेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और इन सारी चीज़ों को एज ए बिगिनर अगर आप लोगों ने स्टार्ट करना शुरू किया है तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जिनके माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके आते होंगे, लेकिन इतनी जल्दी कई बार रिजल्ट्स नहीं आते। तो क्या आपने सोचा कि क्यों नहीं आ रहे हैं रिजल्ट? जब सब कुछ कर लिया है, सारी टेक्निक्स जो है वो सही से फॉलो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? तो मैं इस बात को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। हमारा जो माइंड होता है वो किसी भी चीज़ में बिलीव करने से पहले, जैसे हम छोटे से बड़े होके अभी तक जिन भी चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना, संस्कार होते हैं। संस्कार हमें कहाँ से आते हैं? हमारे पेरेंट्स से आते हैं। मतलब पेरेंट्स ने बोल दिया झूठ बोलना पाप है, तो बच्चे के दिमाग में वो, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, झूठ बोलना पाप है। अगर छोटे से कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता तो बड़ा होके भी वो नहीं बोलेगा और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जब छोटे से हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, हमें ट्रेन कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं तो चाइल्डहुड जो होता है वो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इस एज में जब आप बच्चे को, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता है, वो डायरेक्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसका माइंड जो है वो डायरेक्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस एज में जब हम छोटे बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो तुरंत उसके दिमाग में सेट हो जाती है। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, वैसे उस बच्चे की भी वो मेमोरी बन जाती है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और वो बड़े होने तक अपनी लाइफ में कुछ भी करता है तो उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलता है। ठीक है, ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। अब बड़े बच्चों का, यानी हमारा, हम क्या करें? ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया, सुन लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसे ही नहीं है कि इसको कुछ भी कह दिया और इसने सुन लिया, या एक दिन इसको कह दिया इसने सुन लिया, 2 दिन इसको कह दिया इसने सुन लिया। नहीं, ये एग्जाम्पल्स मांगता है, ये प्रैक्टिकल मांगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि सारी चीज़ें देखने, सुनने, समझने के बाद में, सारी टेक्निक्स जो है वो अच्छे से अप्लाई करने के बाद में भी कई बार चीज़ें नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसका यही एक रीज़न है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स के साथ अभी भी क्वेश्चन कर रहा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो इस चीज़ को निकालना है, यानी हमें हमारे जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि जो हमारा माइंड है उसका 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और 5% जो है वो हमारा नॉर्मल माइंड होता है, जो कि हमें सारे सेंसेस बताता है, देखना, सुनना, गर्म लगे तो हाथ हटाना, करंट लगे तो हाथ हटाना। तो ये सारे सेंसेस जो हैं वो हमारा 5% ब्रेन हमें बताता है, कॉन्शियस माइंड हमको बताता है। बाकी सारी भी फीलिंग्स, तर्क वितर्क, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, हमारी जो बुद्धि होती है, हमारी जो बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास हमारी सारी पावर है, और वही जो है यूनिवर्स को आगे हमारा ऑर्डर देता है, और उसके बाद ही यूनिवर्स जो है वो हमारा ऑर्डर बुक करता है। दैट मीन्स हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है। अब इसको कैसे करें? रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? मतलब किसी चीज़ को बार बार सुनते रहें? नहीं, सुन लिया, किसी भी चीज़ को सुनने के बाद में उसकी डिटेल में जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन लिया, उसके बारे में डिटेल में पढ़िए, उसके बाद में उसकी सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, उससे रिलेटेड बुक पढ़िए, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, ट्रेनिंग दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आज आपने टेक्निक देखी और 3 दिन के बाद आपकी टेक्निक जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं, इट विल टेक टाइम।
तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि इसकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़िए। तो सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ते क्या होगा कि आप अपनी सिचुएशन से उसको रिलेट करने लगेंगे। जब आप इसे अपनी सिचुएशन से रिलेट करने लगेंगे तो आप सोचेंगे कि अगर उसकी स्टोरी सेम ऐसी थी और वो सक्सीड हो सकती है तो मेरी स्टोरी क्यों नहीं सक्सीड हो सकती। तो इस तरह से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप अपने माइंड को क्या देंगे मैसेज कि नहीं उसकी हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इसके बीच में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी प्रतिरोध नहीं है। अब तुम ये काम करो, ये काम हो सकता है। तो जब उसे इस तरह का ऑर्डर मिलेगा तो आपका काम जो है वो डेफिनेटली होने लगेगा। दैट मीन्स हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की कम होती है। कोई एक बार मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनता है और 3 दिन में उसे कर भी लेता है, कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं और कई लोग तो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि इस चीज़ को विश्वास करना, इसको मिथ मानते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए एक अलग से जो 3 या 4 वीडियोस की क्लासेस लगा सकती हूँ, इसके लिए एक बुक प्रिपेयर कर सकती हूँ और अदरवाइज़ मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हम किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी and please like, share and subscribe my channel. Thank you.